दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली ओर एक बार श्री समेत शिखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित करने को तैयार हुई झारखंड सरकार। कहा कि आस्था का रखा जाएगा ख्याल। झारखंड सरकार गिरिडीह के पारसनाथ स्थित समेत शिखर जी को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने को लेकर तैयार है, लेकिन जैन समाज वर्ष 2019 में राज्य सरकार के द्वारा जारी उस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग पर अड़ चुका है, जिसके तहत पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया गया। राज्य सरकार इस अधिसूचना में पर्यटन स्थल के साथ धार्मिक स्थल जोड़ने को तैयार है। समेत शिखर जी के लिए जयपुर में जैन मुनि की समाधि के सवाल पर राज्य के पर्यटन कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जैन समाज की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लगभग 8 महीने के बाद जेल से निकली पूजा सिंघल, पति आए थे लेने जेल गेट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को करीब 8 महीने के बाद खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से पूजा सिंघल बाहर निकल गई है। उन्हें पति अभिषेक झा लेने पहुंचे थे, जिसके बाद वह कार में बैठकर जेल से बाहर निकल गई। धनबाद, रामगढ़ और फुसरो में दामोदर को बचाने के लिए खर्च होंगे 1091 करोड़। झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर को बचाने के लिए 1091 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमामि गंगे परियोजना के तहत धनबाद, फुसरो और रामगढ़ में दामोदर में गिरने वाले सभी नालों और सीवर लाइन को डाइवर्ट कर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाएगा और यहां से पानी को साफ कर दामोदर में पहुंचाया जाएगा। इस राशि से तीनों शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। योजना के तहत रामगढ़ में 238 करोड़, फुसरो में 53 करोड़ और धनबाद में 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में ग्रीन कार्ड धारकों के थाली से चावल हुई गायब, सरकार मुहैया कराने में फेल। झारखंड में 15 नवंबर 2020 को बड़े तामझाम के साथ ग्रीन कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को 1 रुपए में 5 किलो चावल देने की बात की गई, मगर हकीकत यह है कि पिछले कई महीनों से झारखंड के ऐसे 15 लाख कार्डधारियों को चावल नसीब नहीं हो पाया। हालांकि कुछ जिलों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चावल ग्रीन कार्डधारियों को उपलब्ध करवाई जा रही है। झारखंड के दुमका पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा घोटाला, दागी कंपनियों से करोड़ों का सामान खरीदा गया। बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल। झारखंड के दुमका में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा घोटाला सामने आया। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी और उससे संबंधित कंपनियों को करोड़ों के सामान की सप्लाई का ठेका दे दिया। झारखंड सरकार ने पहले इस कंपनी को कोई ऑर्डर नहीं देने का आदेश जारी किया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उस कंपनी से संबंधित कंपनियों को ठेका देने के साथ साथ आनन फानन में पेमेंट भी कर दिया। दुमका से सरकार का स्टैंड क्लियर कर सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था और इससे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली कई नियुक्ति विज्ञापन रद्द हो गए। हाईकोर्ट के फैसले के 18 दिन के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार का स्टैंड क्या होगा। इस बीच जानकारी मिली कि दुमका से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियोजन नीति को लेकर सरकार का स्टैंड क्लियर कर सकते हैं। राज्य के परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सोने की चिड़िया है। इस पर पहला हक आदिवासी मूलवासियों का है, लेकिन इस हक से उन्हें दूर रखा गया। आज ये अपने हक के करीब आ रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने जो काम अपने 3 साल के कार्यकाल में करके दिखाया है, भाजपा उसे 7 जन्मों में नहीं कर पाएगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत प्रतिनिधियों ने खोला मोर्चा। कहा तोपचाची प्रखंड कार्यालय में नहीं चलने देंगे मनमानी। भ्रष्टाचार के विरोध में तोपचाची प्रखंड क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों का आरोप है कि तोपचाची प्रखंड कार्यालय के अधिकारी और कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कार्यालय में बिना किसी चढ़ावे के कोई काम ही नहीं होता। धनबाद जिले के तोपचाची प्रखंड अंचल कार्यालय के कर्मियों और पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कुरकट्टा मुखिया करुणा देवी के प्रतिनिधि कपिल सिंह के नेतृत्व में 4 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोली कांड में 2 साल की सजा सुनाई गई। ममता देवी के खिलाफ इनलैंड पावर प्लांट की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई हजारीबाग कोर्ट में हुई है और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले से ममता देवी 5 साल की सजा में हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी 7 जनवरी को झारखंड पहुंचेंगे। विभिन्न जिलों में प्रवास कर नेताओं से फीडबैक लेंगे। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी 7 से 10 जनवरी तक सांगठनिक प्रवास पर झारखंड में रहेंगे। इस दौरान प्रदेश भाजपा के प्रभारी 4 जिलों में बैठक कर रणनीति भी बनाएंगे और यह जानकारी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने दी है और कहा कि झारखंड भाजपा के प्रभारी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा। इस दौरान डॉक्टर वाजपेयी अपने सांगठनिक प्रवास के क्रम में अलग अलग जिलों के सांसद विधायक से मिलेंगे। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद विपक्षी दल भाजपा सरकार पर पूरी तरह से हमला करने की मूड में है। लातेहार में भाजपा नेताओं ने एक प्रेस वार्ता कर झारखंड की वर्तमान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार ने झारखंड की वर्तमान व्यवस्था की तुलना बिहार के जंगलराज से की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाप ने झारखंड के आंदोलन को बेच दिया था, अब सत्ता में आने के बाद बेटा पूरे झारखंड को ही बेच रहा। झारखंड में आंदोलनकारी का दर्जा पाने की लगी होड़। 74,000 आवेदन में ज्यादातर आधारहीन। चिन्हितीकरण में आयोग के छूट रहे पसीने।
झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के पास इसके लिए तकरीबन 74,000 आवेदन आए हैं, जिसमें से ज्यादातर आधारहीन है। झारखंड आंदोलनकारी का दर्जा किसे दिया जाए, इसे लेकर आयोग के पसीने छूट रहे। साल 2012 में झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के गठन के बाद से लेकर अब तक कुल 73,974 आवेदन आ चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 80% से ज्यादा आवेदन ऐसे हैं जिनमें आंदोलन से जुड़े किसी तरह के साक्ष्य पेश नहीं किए गए। सभी अपने आप को आंदोलनकारी बता रहे। यही नहीं, ऐसे भी आवेदन आते हैं जिसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि आंदोलन के दिन संबंधित व्यक्ति की आयु 2 साल की रही होगी। अलगोर श्री समेत शिखर जी पर फैसला पलटेगा, केंद्र सरकार जल्द उठा सकती है बड़ा कदम। झारखंड में स्थित जैन तीर्थस्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस मामले को लेकर जैन समाज के लोग देश भर में विरोध कर रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब मोदी सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने वाली है। जानकारी के मुताबिक जैन समुदाय के विरोध को देखते हुए मोदी सरकार जल्द इस बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पटना के धर्मपुर पहुंचे। धर्मपुर मिशन मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। साहिबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरा पूरा है। जिस राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्य में होनी चाहिए थी, उनकी गिनती पिछड़े राज्य के रूप में होती है। इस राज्य के पिछड़ेपन के लिए भाजपा जिम्मेदार है। विगत 20 वर्षों में इनके द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत राज्य को पिछड़ा बनाया गया। भाजपा पर बरसते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज इनकी चोरी पकड़ी गई है। हमने राज्य को देश के अग्रणी राज्यों की लाइन में खड़ा करने का संकल्प ले लिया है। हमारी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना में बीत गया। 1 साल में हमने जो काम किया है वो पिछले 20 सालों में हुए कामों से कई गुना अधिक है। अलखर मिशन 2024 में जुड़ चुका है झारखंड जदयू। रांची जिले में प्रखंड स्तर पर होगा कार्यक्रम। रांची में प्रवास करने वाले जदयू के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, प्रकोष्ठ के अध्यक्षों, जिला कमेटी के पदाधिकारियों एवं प्रखंड अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश कार्यालय में की गई। जदयू के जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण महतो ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश जदयू के महासचिव सब मुख्यालय प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि रांची में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। लोगों के बीच जाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम करें। साथ ही रांची महानगर में मोहल्ला स्तर पर पार्टी की बैठक कर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। झारखंड जेडीयू के जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण महतो ने कहा कि इस महीने के अंत तक रांची जिला का संगठन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अलकर झारखंडी जनता को जगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण अब 17 जनवरी से शुरू होगा। कांग्रेस से मंत्री आलमगीर आलम और राजद से मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी साथ रहेंगे। खतियानी जोहार यात्रा अब 3 नहीं 4 चरणों में पूरी होगी। अब जनवरी, फरवरी और मार्च में वो हर महीने 6 जिलों को मिलाकर कुल 18 जिलों का भ्रमण करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 17 जनवरी को कोडरमा, 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को चाईबासा, 30 जनवरी को सरायकेला, 31 जनवरी को जमशेदपुर जाएंगे। अलकर झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। 5 जनवरी के बाद सताएगी ठंड। 15 जनवरी के बाद ही मिल सकती है राहत। 5 जनवरी के बाद झारखंड में ठंड और भी बढ़ेगी। अभी कुहासा और बादल का मिला जुला असर है। देश के उत्तरी हिस्से में चल रही बर्फीली हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। मौसम खुलने के साथ ही 5 जनवरी से ठंड और भी सताएगी। झारखंड में ठंड की बात करें तो पलामू जिला इसमें सबसे ज्यादा चपेट में आ चुका है और यहाँ शीतलहर और कनकनी का सबसे ज्यादा असर लोगों को झेलना पड़ रहा। राज्य के अंदर पलामू में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सबसे कम रहा। अलकर 6 जनवरी से झारखंड के अधिवक्ता नहीं करेंगे न्यायिक कार्य। राज्य के अधिवक्ता 6 जनवरी से किसी भी तरह की न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखने की बात उन्होंने अगली रणनीति तय होने तक की है। एक आपात बैठक झारखंड राज्य बार काउंसिल की हुई और यहाँ पर तय किया गया कि झारखंड के अधिवक्ताओं के हितों को लगातार अनदेखी में बदला जा रहा। ऐसे में 6 जनवरी से सभी अधिवक्ता खुद को न्यायिक कार्यों से अलग रखेंगे। अलकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल पूरे सिलेबस पर लेगा बोर्ड परीक्षाएं। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर तैयारियां चल रही है। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा शुरू करने की तिथि को लेकर विचार कर रहा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे सप्ताह से परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा की तारीख स्पष्ट नहीं है, पर 13 या 14 मार्च से परीक्षा ली जा सकती है और इन तिथियों से परीक्षा शुरू करने को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल मंथन कर रहा।